तीन ऐसी बातें जो स्टॉक मार्केट में एक बिगिनर्स के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। इन तीन बातों को जाने बगैर एक बिगिनर स्टॉक मार्केट में सरवाइव कर ही नहीं सकता। अगर इन बातों को जाने बगैर आप स्टॉक मार्केट में कदम रख लेते हैं तो आपका हाल भी उसी फोक्स की तरह होगा जो ग्रेप्स को पकड़ने की कोशिश तो करती है लेकिन वो उसके हाथ में नहीं आते, और वो ये कहते हुए अंगूरों को छोड़कर चली जाती है कि अंगूर तो खट्टे हैं। वेल, उसे तो कहना ही था क्योंकि उसके हाथ जो नहीं लगे। तो बिल्कुल ऐसा ही हाल उन बिगिनर्स का होगा जो कि स्टॉक मार्केट को जाने बगैर ही स्टॉक मार्केट में सरवाइव करने का सोचते हैं। तो इस तरह बिगिनर्स को कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। स्टॉक मार्केट से नुकसान बर्दाश्त करने के बाद स्टॉक मार्केट को बुरा भला कहते हुए चले जाते हैं। स्टॉक मार्केट धोखा है, जुआ है, ऐसा और बहुत कुछ कह डालते हैं। तो पहला रिस्क, दूसरा रिटर्न एंड तीसरा फ्रॉड। इन तीनों का नॉलेज होना आपके लिए स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा लाजमी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली स्टॉक मार्केट में जो बात सबसे ज्यादा पूछी जाती है, जो बात सबसे ज्यादा बिगिनर्स के जहन में सर्कुलेट करती है, वो है रिस्क। कि स्टॉक मार्केट में कितना रिस्क है। सबसे पहले हम इसी पॉइंट को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक है ट्रेडिंग, दूसरी है इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग वो होती है कि आप अपने पैसे से शेयर्स को बाय करें, थोड़ा सा ही प्रॉफिट अर्न करके शेयर्स को दोबारा सेल कर दें, वो आ जाती है ट्रेडिंग। और इन्वेस्टमेंट वो आती है कि आप पैसे इन्वेस्ट करें, उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, आप उस पर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लें। ये दोनों टर्म्स स्टॉक मार्केट में एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो इसको जहन में रखते हुए ट्रेडिंग को डिस्कस करते हैं कि ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्क है। अब वो कैसे? फर्ज करें आप किसी कंपनी का शेयर बाय करते हैं 1000 का, उसी दिन या एक दो दिन बाद वो शेयर हो जाता है 1050 का, आप उसको सेल कर देते हैं, आपको 50 रुपए प्रॉफिट होगा। ये होती है ट्रेडिंग। इसी तरह वो शेयर जो आपने 1000 का बाय किया, वो शेयर शाम को इसी तरह एक दो दिन बाद अगर वो गिरता है, फर्ज करें आपने 900 या 950 का सेल आउट किया है शेयर को, तो आपको चाहे लॉस गए चाहे आप प्रॉफिट में गए, ये कहलाता है ट्रेडिंग। इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। ये फंडामेंटल एनालिसिस तो डिपेंड करते हैं लेकिन इसमें बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करती हैं। सप्लाई एंड डिमांड डिपेंड करती है जो कि एक आम इन्वेस्टर को इजीली पता नहीं चलती। इसी तरह फंडामेंटल एनालिसिस भी थोड़ा सा रोल प्ले करते हैं ट्रेडिंग में, लेकिन वो भी इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करते। आपको ट्रेडिंग में ये एनालिसिस नहीं करने पड़ते जिस तरह के हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट पर करते हैं। तो ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्क है, आप प्रॉफिट में भी जा सकते हैं, लॉस में भी जा सकते हैं। तो अब अगर हम रिस्क को लेकर सेकंड स्टेप जो है इन्वेस्टमेंट, उसको डिस्कस करें, तो इन्वेस्टमेंट में जो रिस्क है वो जीरो है। इन्वेस्टमेंट में जीरो रिस्क है। इन्वेस्टमेंट में किसी किस्म का रिस्क नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क पर नहीं, प्रॉफिट पर बहस की जाती है कि प्रॉफिट कितनी परसेंटेज से मिलेगा इन्वेस्टमेंट में। क्योंकि लॉन्ग टर्म जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क का तो नामो निशान भी नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट डिपेंड करता है आपके कलेक्शन पर, आपके फंडामेंटल एनालिसिस पर, आपके स्टॉक्स पर, कि आपने किस कंपनी के स्टॉक बाय किए हैं, वो कंपनी कितना रिटर्न देती है आपको। समटाइम इस तरह हो जाता है कि आपने इन्वेस्टमेंट की, आपको 10, 12, 15% रिटर्न मिल जाता है। एंड समटाइम इस तरह हो जाता है कि कलेक्शन आपने ही की और वो कंपनी आपको, एक दूसरी कंपनी जो है आपकी कलेक्शन की, आपको 50% रिटर्न दे जाती है। तो ये है आपके फंडामेंटल एनालिसिस, आपके स्टॉक्स की कलेक्शन, जो कि रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन प्रॉफिट डिपेंड है कि प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी मिलती है आपको इन्वेस्टमेंट में। एंड नाउ इस वीडियो का जो सेकंड पॉइंट है रिटर्न, कि स्टॉक मार्केट कितना रिटर्न देती है। अगर ट्रेडिंग को देखें या इन्वेस्टमेंट दोनों को देखें तो ये सब डिपेंड करता है आपके टाइम पर, टाइम की एंटर्स पर और एग्जिट पर, कि आप किस टाइम पे एंटर हो रहे हैं और किस टाइम पे एग्जिट ले रहे हैं। तो बेसिकली ट्रेडिंग में जो रिटर्न होता है वो तो आप पर ही डिपेंड है कि आप कितना रिटर्न उससे कलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट करें कि जिससे आपने 1000 का शेयर बाय किया, आपने 1050 पे सेल आउट कर दिया, लेकिन वो शेयर तो 1100 में भी चला गया। तो ये जो प्रॉफिट है ये है आप पे डिपेंड कि आप कब एग्जिट लेते हैं, आपने कब एंट्रेंस ली, कब एग्जिट लिया। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है उस पर प्रॉफिट डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी पर, कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसी है। क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है। आप किसी भी टाइम पे जो स्टॉक्स हैं, शेयर उनको पिक तो कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम भी आपने जो स्टॉक्स पिक करने हैं उनको सही प्राइस पर ही पिक करना है। आपने चाहे लॉन्ग टर्म के लिए पिक करनी हो, आपने सबसे पहले अपनी प्राइस को लाजमी एडजस्ट करना है। तो बेसिकली ट्रेडिंग में जो रिटर्न है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। कैलकुलेट कर सकते हैं हम रिटर्न्स को इन्वेस्टमेंट्स में। तो इन्वेस्टमेंट में जो नॉर्मल कंपनीज है बेसिकली वो भी आपको 15 से 20% का रिटर्न दे जाती है।
एंड इसी तरह अगर आप लकीली कुछ अच्छी कंपनीज को सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो आपको 40 to 50% का रिटर्न भी दे जाती है। तो इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न डिपेंड करता है वो टोटली आपके फंडामेंटल एनालिसिस पर डिपेंड करता है। इफ यू चूज नॉर्मल कंपनीज देन यू गेट नॉर्मल रिटर्न्स, एंड इफ यू लकीली सिलेक्ट गुड कंपनीज देन यू अवेल ह्यूज प्रॉफिट्स। तो स्टॉक मार्केट में बेसिकली जो प्रॉफिट्स मिलते हैं, फर्स्ट होता है कैपिटल गेन, कि आपके शेयर की प्राइस इंक्रीज हो जाए, एंड इसी तरह डिविडेंड आपको मिल जाता है कि कंपनी खुद से जो पैसे हैं वो शेयर होल्डर्स को दे देती है पर शेयर के हिसाब से, एंड इसी तरह समटाइम्स कंपनी बोनस शेयर्स अनाउंस कर देती है। ये प्रॉफिट्स हैं जो स्टॉक मार्केट में शेयर होल्डर्स को मिलते हैं इन्वेस्टमेंट पर। एंड स्टॉक मार्केट के इस वीडियो के थर्ड पॉइंट पर आते हैं जो कि है फ्रॉड। तो स्टॉक मार्केट में बेसिकली कोई भी फ्रॉड नहीं है। समटाइम हम ड्रामाज में, मूवीज में देख लेते हैं कि जो ब्रोकर्स हैं स्टॉक मार्केट के, वही इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर भाग जाते हैं, स्टॉक्स को सेल आउट कर देते हैं। तो ये बहुत रेयर केसेस में होता है। स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वो भी इन्वॉल्व होते हैं, तो आपके साथ जो फ्रॉड का चांस है वो भी बिल्कुल माइनस है, जो कि ना होने के बराबर है। तो स्टॉक मार्केट में आपका कोई भी नुकसान नहीं कर सकता, बजाय आप खुद के कि आप अपना नुकसान कर बैठे बगैर किसी नॉलेज के होते हुए, या इसी तरह कुछ गलत स्टेप्स को उठाकर आप अपने पैसे बर्बाद कर जाए। तो एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि स्टॉक मार्केट के लिए जो नॉलेज है वो कितना नेसेसरी है। ये नॉलेज इतना ही नेसेसरी है स्टॉक मार्केट के लिए जितना आपके लिए आपके इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट नेसेसरी है। तो स्टॉक मार्केट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो या ट्रेडिंग करनी हो तो आपको नॉलेज होना लाजमी है। स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना, पैसों को अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना, या इसी तरह कुछ शेयर्स को बाय या सेल करना, ये कोई बहादुरी या ये कोई नॉलेज नहीं है। नॉलेज एक्चुअल में ये है कि आपने अगर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको उसके अकॉर्डिंग नॉलेज होना चाहिए। बेसिकली जो नॉलेज है वो ज्यादा आपको रिक्वायर होता है इन्वेस्टमेंट में, कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको उस कंपनी को एनालाइज करना पड़ता है। तो आपकी आसानी के लिए स्टॉक मार्केट के कोर्स में वो तमाम वीडियोस अपलोड हैं जो कि नेसेसरी होती हैं किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए। तो आप जिस भी कंपनी को एनालाइज करना चाहते हैं आप उस कंपनी को पकड़ें और हमारे चैनल पर अपलोड एनालिसिस की वीडियोस को फॉलो करते हुए अपनी कंपनीज को कम्प्लीटली एनालाइज करें, ताकि आपको पता चल सके कि आपने जिस कंपनी को सिलेक्ट किया है वो कंपनी इन्वेस्टमेंट के काबिल है भी कि नहीं। आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको कितना रिटर्न दे सकती है। तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है या आप किसी भी क्वेश्चन को वीडियो के अकॉर्डिंग समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, एंड वीडियो अच्छी लगने की सूरत में आप लाइक करें और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें।